students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the specificity of enzymes. Enzymes are very specific for the type of reaction they catalyze, and they are substrate specific too. There are thousands of enzymes which are known today, and every enzyme is specific for the type of reaction it catalyzes, and definitely for the type of substrate. For example, I have enlisted certain enzymes here like lipase, protease, amylase. और हर इसमें से हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है अपने रिएक्शन के लिए कि किस टाइप का रिएक्शन ये कैटेलाइज करेगा या किस तरीके के सबस्ट्रेट पे ये जो है वो वर्कआउट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइपेज की, तो lipase is an enzyme which is involved in the digestion of fats or lipids into fatty acids and glycerols. जो lipids हैं या fats हैं उनके building blocks जो हैं वो fatty acids and glycerols हैं. तो lipase जो है वो digest करता है fat को या lipids को और उन्हें convert कर देता है glycerols and fatty acids में. अब ये लाइपेज जो है ये जस्ट वर्क करता है या ये कैटलाइज करता है ऐसे जो रिएक्शंस हैं जिसमें डाइजेशन ऑफ फैट इन्वॉल्व है या लिपिड इन्वॉल्व है. लाइपेज जो है वो प्रोटीन के ऊपर या कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकता. सिमिलरली प्रोटीएज जो है वो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, दैट आर अमीनो एसिड्स. तो प्रोटीएज जो है अगेन लिपिड्स पे कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्कआउट नहीं कर सकता है. प्रोटीएज जस्ट स्पेसिफिक है फॉर द प्रोटीन्स. अगेन अमाइलेज इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च विच इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो अमाइलेज जो है वो जो है प्रोटीन्स पे या फैट्स पे वर्कआउट नहीं कर सकता. तो इस एग्जांपल से इन एग्जांपल से ये जो है वो हमें क्लियर होता है कि किस तरीके से एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अपने अपने जो स्पेसिफिक उनके रिएक्शंस होते हैं जो कि वो कैटेलाइज करते हैं. और हर जो एंजाइम है वो हर किस्म के रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. उसका अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, अपना स्पेसिफिक जो है वो रिएक्शन होता है. अब ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्यों है? एंजाइम की स्पेसिफिसिटी इसलिए होती है क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं करता, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता खुद को. उसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ से वो इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करती है खुद को और वो फिर रिएक्शन कैरी आउट होता है. उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. तो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है कि वो क्यों स्पेसिफिक वर्क करता है वो होती है एक्टिव साइट की ज्योमेट्रिक शेप की वजह से. एक्टिव साइट एक ख़ास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप पोजेस करता है और इसी की वजह से हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने जो रिएक्शन के लिए या सबस्ट्रेट के लिए. ये ज्योमेट्रिक शेप जो है ये मैंने एक जनरलाइज सी डायग्राम बनाई है और ये ज्योमेट्रिक और ये मैंने एक्टिव साइट लाइक ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है और ये एक रेंडम सी मैंने जो है वो डायग्राम ड्रॉ किया है. फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक्टिव साइट की शेप ज्योमेट्रिक शेप ये है, तो ये ज्योमेट्रिक शेप वो क्यों पोजेस करता है एक्टिव साइट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स और डिफरेंट एंजाइम्स के जो हैं वो एक्टिव साइट्स पे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस भी डिफरेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी ज्योमेट्रिक शेप भी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से ये जो है एंजाइम वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द सबस्ट्रेट. सो ये एक छोटा सा टॉपिक था और होप के it will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comments. Please like and subscribe the video. Thank you so much.